अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक छोटी सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बेसिकली आजकल पाकिस्तान में आपको मालूम है कि अदम एतमाद की तहरीक का काफ़ी ज़ोर है। अपोजिशन ने अदम एतमाद तहरीक जो है वो असम्बली में जमा कराई है और उसके ऊपर काफ़ी सियासी माहौल गर्म हुआ हुआ है। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके जो मेंबरान हैं उनको पैसे देकर ख़रीदा गया है, जबकि अपोजिशन इस क्लेम से इनकार कर रही है और उनका कहना है कि अपोजिशन के अरकान हुकूमत के अरकान अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपनी वोट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ देने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से उनकी अददी अक्सरियत असम्बली के अंदर ख़त्म हो चुकी है। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर भी कि हुकूमत अपने अरकान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करने जा रही है कि चूंकि इन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देना है तो इनको नाअहल करार दिया जाए। तो ये जो पॉइंट है इसको लेकर मेरे जहन में काफ़ी सारी चीज़ें आई। एक आइन को समझने वाला एक अदना सा स्टूडेंट की हैसियत से मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। बेसिकली अदम एतमाद है क्या? अदम एतमाद उस तहरीक को बोला जाता है कि जिसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है उसके ख़िलाफ़ मेंबरान असम्बली इस बात पर मुत्तफ़िक हों कि ये इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या इनके ऊपर हमें अब एतमाद नहीं रहा तो वो अपने लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील कर सकते हैं। अब मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर इस बात की आइन में इजाज़त ही ना हो कि हुकूमती आदमी या पार्टी का बंदा अपने पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता, तो आप मुझे बताएं कि तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हो सकती है। फिर तो अदम एतमाद का तहरीक का आइन में दर्ज होना ही नाकाबिल फ़हम हो जाता है। इसलिए ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों, पाकिस्तान के तमाम लोगों के सामने ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अदम एतमाद तब ही होती है जब हुकूमत के आदमी या हुकूमत की अक्सरियती पार्टी के लोग भी अपने लीडर के ख़िलाफ़ वोट दें, तो फिर दूसरी तरफ अदर साइड ऑफ द फ्लोर अक्सरियत तब होगी। अदरवाइज तो अपोजिशन के पास ऑलरेडी नंबर कम है, तो वो नंबर जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आई डोंट नो कि भी ये कैसे जो पीटीआई के लोग हैं ये क्यों ये रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं, जबकि आइन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप लीडर ऑफ द हाउस की पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसके खिलाफ भी वोट दे सकते हैं और आप एक नया लीडर ऑफ द हाउस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है। इसीलिए आइन में ये रखा गया है ताकि इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए। अगर आपके अपने मेंबरान भी ये समझते हैं कि हमारा लीडर जो है उसकी पॉलिसीज़ आवाम के मफाद में नहीं हैं, उसकी पॉलिसीज़ मुल्क के मफाद में नहीं हैं, तो फिर हमें ये राइट है कि हम अपने लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील करें ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ को आवाम के मफाद में रखें, मुल्क के मफाद में रखें। या अगर अक्सरियत ये समझती है कि ये जो पॉलिसीज चल रही हैं ये सही नहीं है, तो जो वो पॉलिसीज अपनाना चाहते हैं वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ द डेमोक्रेसी बेसिकली। को आप लोगों के सामने ये पॉइंट रखा है, इसको काइंडली गौर करें। और इमरान खान साहब को बेसिकली उनके अपने ही लोग जो हैं वो उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली जितनी भी पब्लिक है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से इंतहाई कर्ब के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो इंतहाई जो लोगों के मफाद में नहीं हैं। इसलिए आपके जो मेंबरान असम्बली हैं वो जब अपने हलके में जाते हैं तो उनको जो फीडबैक मिलती है उसकी बेस पर उनको पता चलता है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में बुरी तरह हार जाएंगे। इसलिए वो अभी से चाहते हैं कि कोई ऐसा लीडर ऑफ द हाउस आए जो हमारे इन दागों को धो सके,
ہم اب جب حلقے میں جائیں تو اپنی ضمیر کی آواز پر ان کو بتا سکیں کہ ہاں ہم نے بھی کچھ حصہ ڈالا تھا اس سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے تمام اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور پرسکون رہیں. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے. عدم اعتماد کی تحریک اگر آپ کے پرائم منسٹر اکثریت کھو چکے ہیں, دے شوڈ ایکسپٹ اٹ اینڈ ہی شوڈ گو ہوم ناؤ. اینڈ وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیکسٹ الیکشن کی تیاری کریں, اور نیکسٹ الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ووٹ لے کر آ جائیں اور دوبارہ حکومت بنا لیں. لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, اس وقت ملک کی یہ ضرورت ہے کہ تمام لوگ پی ٹی آئی سے ہوں, مسلم لیگ سے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, جماعت اسلامی سے ہوں, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہوں, سب لوگوں کو اطمینان سے اپنے گھروں پر رہنا چاہیے, اطمینان سے ان ساری سچویشن کو دیکھنا چاہیے. سیاسی لوگوں کو اسمبلی کے اندر اس چیز کو فائٹ کرنا چاہیے, اور جس کو بھی کامیابی ملے یہ جمہوریت کی کامیابی ہے. اور جو بھی نیا پرائم منسٹر بنے, یا ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے تو دوبارہ پرائم منسٹر عمران خان بن جائے. اس لیے ہمیں کام ڈاؤن رہنا چاہیے اور لیٹ دیز پولیٹیشینز ٹو ڈیسائیڈ. اور اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا لیڈر آف دا ہاؤس اور ہونا چاہیے, دین دیر از نو ہارم بیسیکلی, اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی بھائیوں سے بہنوں سے کہ آرام سے سکون سے رہیں اینڈ سی دا گیم بیسیکلی. اللہ حافظ.